एक गांव में बूढ़ा किसान रहता था और उसके एक नालायक बेटा था। बुजुर्ग किसान अपने नालायक बेटे के कारण बड़ा परेशान रहता कि मैं तो दिन दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ, खेतों में काम करता हूँ, अब मेरे से काम नहीं होता और जो कमाता हूँ उससे इसका पेट भरता हूँ और ये दिन भर सोता रहता है और इधर उधर भटकता रहता है। मेरे मरने के बाद में इसका क्या होगा? ऐसे सोच सोच के किसान दिन दिन दुबला होता जा रहा था। एक दिन किसान ने एक योजना सोची, उसको सबक सिखाने की सोची। उसने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा इधर आ और अलमारी में अपने एक घड़ी पड़ी है वो लेके आ। तो बेटा आया, वो अलमारी से घड़ी लेके आ गया। किसान ने कहा जा गांव में जा और इस घड़ी की कीमत पूछ के आ कि इस घड़ी की क्या कीमत है। बेटा आया, घड़ी लेके चला गया और गांव में कीमत पूछने लग गया कि हमारी इस घड़ी की क्या कीमत है। तो सबने अपने अपने हिसाब से घड़ी की कीमत बता दी। किसी ने कहा घड़ी 100 रुपये की है, किसी ने कहा घड़ी 200 रुपये की है, किसी ने घड़ी 500 की बताई और किसी ने घड़ी 800 की बताई। ऐसे घड़ी का अलग अलग मूल्य पूछ के वो अपने पिताजी के पास पहुंच गया। पिताजी ने दोबारा कहा क्या हुआ, गांव में क्या कीमत बताई घड़ी की। तो बेटे ने जो वार्तालाप हुआ था गांव में वैसा वैसा अपने पिताजी को बता दिया। पिताजी सो गए, बेटा सो गया। दूसरे दिन दोबारा वही बात कि जा बेटा अलमारी से घड़ी लेके आ और गांव में पूछ क्या कि इस घड़ी के अंदर जो समय है उसकी क्या कीमत है। बेटा वापस गांव में गया और लोगों से पूछने लग गया कि इस घड़ी में जो समय है उसकी क्या कीमत है। तो गांव वाले सब उसकी मजाक उड़ाने लग गए, उसको बेवकूफ़ समझने लग गए, कोई उसको पागल समझने लग गया और उससे हंसी ठट्ठा करने लग गए कि बेवकूफ़ क्या पूछ रहा है समय की कीमत। कोई भी उसको सीधे मुंह उत्तर नहीं दे रहा था। ऐसे वो हारा थका और इधर उधर भटक रहा था। समय की कीमत पूछते 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 एक बुजुर्ग दुकानदार था, उसके पास पहुंचा। बोला कि बाबा मेरे को इस घड़ी में जो समय है उसकी कीमत बताओ। बोला रुक, मैं एक काम कर रहा हूँ जरूरी, उसके बाद में बताऊंगा। जब वो बुजुर्ग दुकानदार काम करके फ्री हुआ तब उसको कहा आ तेरे को समय की कीमत बताऊं। बोले जो समय है उसकी दो भाग होते हैं, एक तो उसका बुरा और दूसरा उसका अच्छा। बोले बुरा तो ये है कि समय बीत जाता है और अच्छा ये कि इसका उपयोग किया जा सकता है। ये अनमोल है समय, क्योंकि समय जो बीत गया उसको अपन वापस खरीदने के लिए अपने पास कोई सामर्थ्य नहीं है। अरबों खरबों रुपए दे दें तो भी जो ये पल आज है इसको खरीद अपन नहीं सकते। कुछ भी सृष्टि का कुछ भी दे दें तो भी इसको समय को अपन नहीं खरीद सकते। समय का तो अपन सदुपयोग ही कर सकते हैं। सबको समय मिलता है, कोई अच्छे कार्यों में लगा देता है तो कोई बुरे कार्यों में लगा देता है, कोई उसको सो के खो देता है तो कोई उसका उपयोग काम करके अच्छे अच्छे काम करके नई नई चीजें बना के सदुपयोग करके समय को पार करता है। समय रुकता नहीं है, लेकिन समय को हमें काम में ले सकते हैं। उसके साथ साथ चल के उसका उपयोग करके हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। ये बात सुन के उसको किसान के बेटे को समझ आ गई कि बात तो सही कह रहे हैं ये, मैं तो सो के समय को खराब कर रहा हूँ और जो समय खराब कर दिया वो थोड़ी आ सकता है। और उसके दिमाग में अचानक एक उत्सुकता सी जागी कि समय तो सही अनमोल है। वो अपने पिताजी के पास गया कि पिताजी मैं ऐसे ऐसे एक दुकानदार के पास गया, उन्होंने कहा कि समय तो बड़ा अनमोल है, अगर इसको अपन उपयोग में ले लेंगे तब तो इसके फायदे हैं और उपयोग में नहीं लोगे तो ये तो बीत जाएगा, रुकने वाला तो है नहीं। ये तो इसके साथ साथ अपन चल के समय का उपयोग अच्छी चीज़ों में करके, निर्माण की चीज़ों में करके अपन अपना जीवन सफल बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। अगर इसका अपन ने ध्यान नहीं किया तो समय तो बीतना है, बीत जाएगा। तो बोले ये बातें उन्होंने बताई और मेरे समझ में आ गई। आगे से मैं काम करूँगा, ईमानदारी से मेहनत करूँगा और आपका सहयोग करूँगा। तो ये बात सुन के किसान खुश हो गया और उस संतुष्टि हो गई कि मेरा बेटा अब कमा के खा लेगा, अपना जीवन अच्छे से जिएगा और वो
सबक उसका जो सिखाना चाहता था वो सबक सफल हो गया। ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट लिख के बताना कि ये बुजुर्ग किसान वाली कहानी कैसी लगी।